हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ये न्यूज़ पर। आज देखेंगे देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। खबरें जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आइए खबरें जानते हैं। आमेर किले पर 40 मिनट में कई बार गिरी आकाशीय बिजली। जी हां, आसमान से आई आफत रविवार को जयपुर के आमेर किले पर आफत बनकर टूटी। आमेर वॉच टावर पर आकाशीय बिजली गिरने से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घायल हैं। फिलहाल यहाँ सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं अगली खबर है, दिल्ली के द्वारका कोर्ट के चैम्बर में चली गोलियां। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली की द्वारका कोर्ट में सोमवार रात को गोलियां चली है। चैम्बर के अंदर हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। द्वारका कोर्ट में चैम्बर नंबर 444 में सोमवार रात को करीब 9 बजे गोली चलने की घटना घटी है। वहीं अगली खबर है, पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हो गया है। पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हो गया है। यशपाल शर्मा टीम इंडिया का हिस्सा रहे थे, जिसमें 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। यशपाल शर्मा के निधन के बाद खेल जगत में शोक की लहर है। वहीं अगली खबर है, कोरोना की तीसरी लहर करीब। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर के बड़े खतरे के बीच पर्यटन स्थलों को खोले जाने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चिंता व्यक्त की है। भले ही भारत में नए केस में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर लापरवाही की गई तो कोरोना फिर से कहर बरपा सकता है। आईएमए ने केंद्र और राज्य सरकारों से कम 3 महीने के लिए कोरोना गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करने की अपील की है। वहीं अगली खबर है, देश में लगातार घट रहे कोरोना के केस, लेकिन केरल और महाराष्ट्र बढ़ा रहे चिंता। जी हां, देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट जारी है, लेकिन अभी भी कुछ राज्यों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि देश में संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है, लेकिन केरल और महाराष्ट्र में देश के 50% से ज़्यादा नए केस रजिस्टर हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई कि देश में इस वक्त 4.31 लाख एक्टिव केस हैं। वहीं अगली खबर है, भाजपा के 8 विधायकों ने दिया इस्तीफा। जी हां, पश्चिम बंगाल में मंगलवार को भाजपा के 8 विधायकों ने विधानसभा समितियों और स्थायी समितियों को अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया है। इन विधायकों ने मिहिर गोस्वामी, मनोज तिग्गा और कृष्णा कल्याणी जैसे दिग्गज नेता भी शामिल हैं। पार्टी के अनुसार यह इस्तीफा जुलाई से ही प्रभावी माना गया है। इसके बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। इसके साथ ही अगली खबर देखते हैं, असम विधानसभा में पेश किया गया नया मवेशी बिल। जी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को विनियमित करने के लिए असम मवेशी संरक्षण बिल 2021 सोमवार को विधानसभा में पेश किया। इसके तहत हिंदू, सिख और जैन बहुल इलाकों और धार्मिक स्थलों के 5 किलोमीटर के दायरे में गोमांस बेचने पर प्रतिबंध लगाई गई। तो इसके साथ ही अगली खबर देखते हैं, 36 नए मंत्री में एक भी मुस्लिम नहीं। जी हां, प्रधानमंत्री के नए मंत्रिपरिषद विस्तार का सबसे उल्लेखनीय पक्ष ये बताया जा रहा है कि इसमें पिछड़ी जातियों के 27 नेता हैं। ये रिकॉर्ड संख्या है। इसे मंडल की वापसी बताया जा रहा है। इस बात की तारीफ की जा रही है कि प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों की नुमाइंदगी का विशेष ख्याल रखा। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस पूरे मंत्रिपरिषद विस्तार के सबसे त्रासक पक्ष पर कोई बात नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री ने 36 नए मंत्री बनाए, लेकिन एक भी मुस्लिम को जगह नहीं दी। क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं हैं? इस देश के 20 करोड़ नागरिकों का केंद्र सरकार में कितना प्रतिनिधित्व है? प्रधानमंत्री सहित 76 लोगों की मंत्रिपरिषद में बस एक मुस्लिम मंत्री है, मुख्तार अब्बास नकवी। इसके साथ ही अगली खबर देखते, तालिबान ने दिया तुर्की को धमकी। जी हाँ, तालिबान अफगानिस्तान के विभिन्न हिस्सों पर तेजी से कब्जा जमा रहा है। अमेरिका की वापसी के बाद अफगानिस्तान में सैनिकों की तैनाती को लेकर तालिबान ने तुर्की को चेतावनी दी है। एएफपी के मुताबिक विदेशी सैनिकों की रवानगी के बाद काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने पर तुर्की को तालिबान ने यह धमकी दी है। जारी बयान में तालिबान ने कहा, तुर्की ने गलत सलाह पर यह फैसला लिया है। यह हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है और हमारे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। तो इसके साथ ही अगली खबर देखते हैं, दक्षिण चीन सागर में आमने सामने ड्रैगन और सुपर पावर। जी हाँ, दक्षिण चीन सागर में एक बार फिर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। चीन की सेना ने कहा कि सोमवार को एक अमेरिकी युद्धपोत पैरासेल द्वीप समूह के पास अवैध रूप से चीनी जल क्षेत्र में घुस आया था। हालांकि चीन की नौसेना ने दूर खदेड़ दिया। बता दें कि यह घटना अंतर्राष्ट्रीय अदालत की एक फैसले की बरसी के दिन सामने आई है। इसमें कहा गया था कि बीजिंग का दक्षिण चीन सागर में